स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर हमने 15.1 एक्सरसाइज को कवर किया था। इस वीडियो के अंदर अपन 15.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है उसको यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं। तो क्या है बेसिक कंसेप्ट और क्या है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे 15.2 एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल के सेक्टर और सेगमेंट के एरिया को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो उसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। और सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्टर को समझते हैं। देखो क्या होता है सेक्टर, कि अगर अपन एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, तो सेक्टर को हम ये समझते हैं कि सेक्टर जो है वो टू रेडियस, यानी सर्कल की रेडियस, टू रेडियस एंड आर्क के थ्रू जो एरिया बाउंडेड किया गया है वही क्या कहलाता है, सेक्टर। कैसे, समझिए, ये हमारे पास सेंटर है सर्कल का, तो सर्कल की रेडियस और यहाँ पर देखिए सर्कल का ये जो आर्क दिख रहा है आपको, इसके थ्रू यहाँ पर जो एरिया बाउंडेड किया गया है, इस तरह का एरिया, सर्कल में इतना सा एरिया जो बाउंडेड किया जाता है किसके थ्रू, रेडियस एंड आर्क के थ्रू, तो यही क्या कहलाता है, सेक्टर। तो ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, ये हमारे पास क्या है, आर्क है। इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर एल। एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस आर्क ने सेंटर पर एक क्या है, एंगल सबटेंड किया है। कौन सा एंगल, थीटा से कंसीडर कर लेते हैं उसको अपन। और ये हमारा क्या है, सर्कल का सेंटर। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि रेडियस और आर्क ने जो एरिया बाउंड किया है सर्कल के अंदर वही क्या कहलाता है, सेक्टर। अब देखिए हमने बोला कि रेडियस और आर्क जो है वो क्या कर रही है, एरिया बाउंडेड कर रही है। तो यहाँ पर देखिए यही रेडियस और ये वाली आर्क भी यहाँ पर क्या कर रही है, एक एरिया बाउंड कर रही है। उसको हम क्या बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पर इस एरिया को तो हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, और इस बड़े वाले पार्ट का जो एरिया बाउंडेड है उसको हम बोलेंगे यहाँ पर मेजर सेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो सेक्टर समझ में आया। एक आप इसको जस्ट लाइक समझ सकते हैं कि पिज्जा का जो पीस होता है वो कैसा होता है, सेक्टर जैसा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस सेक्टर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। यानी किसकी लेंथ, आर्क की लेंथ निकाल लेते हैं। कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कीजिए, तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यानी हमें यहां से यहां तक की जो लेंथ फाइंड करनी है सर्कल के अंदर। तो कैसे करेंगे अपन, अब आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि जब सेंटर पर एंगल कितना होता है, जब सेंटर पर एंगल पूरा 360 डिग्री होता है तब इस सर्कल की लेंथ कितनी होती है। लेंथ का मतलब यहां से घूमकर अगर वापस यहां पर आ जाए तो ये क्या है, सर्कल की लेंथ है, मतलब सर्कमफेरेंस, यानी कितना हो गया, 2πr। तो जब सेंटर पर एंगल हमारे पास 360 डिग्री होता है तब हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है सर्कल की, 2πr। व्हेन angle is 360 degree then length of arc कितनी होती है स्टूडेंट, 2πr, यानी कंप्लीट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो यदि हमारे पास एंगल 1 डिग्री हो जाए तब यही लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी, 2πr अपॉन 360 डिग्री, यानी 360 कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। और यदि एंगल हमारे पास थीटा हो जाए, क्या हो जाए, एंगल हमारे पास थीटा हो जाए, तो यहाँ हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी, 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री, यानी थीटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2πr अपॉन 360 डिग्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो समझ में आया स्टूडेंट। और यही क्या है हमारी, अगर हम लेंथ ऑफ आर्क को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करें तब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री, या फिर अगर इसको हम 2 से कैंसिल करें तो πr थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। किसके लिए, लेंथ ऑफ आर्क के लिए। तो लेंथ ऑफ आर्क की हमें कैसे निकालनी है, यानी इस आर्क की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, कि यदि हमारे पास सर्कमफेरेंस 2πr है, जब एंगल 360 डिग्री हो तब हमारे पास यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाती है, जब 1 डिग्री एंगल हो तो 2πr अपॉन 360 डिग्री। तो यदि हमारे पास यहाँ एंगल थीटा हो जाए तब हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, यानी इस आर्क की लंबाई कितनी होगी, 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो हमारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कीजिए, यानी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रेडियस दे रखी होगी और एंगल दे रखा होगा। बाकी पाई की तो वैल्यू आपको तो पता ही है, 22/7 होती है, तो हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो कौन सा फॉर्मूला है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री या फिर पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, दोनों फॉर्मूले यहाँ पर एक ही है। तो ये तो हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। अब हम यहाँ पर समझते हैं सेक्टर का एरिया। तो इसको आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि हमें निकालना है यहाँ पर माइनस सेक्टर का एरिया, यानी इतने से पोर्शन का एरिया किसके अंदर, सर्कल के अंदर, जो कि क्या कहलाता है, माइनस सेक्टर। तो यहाँ पर आप इसको यूं समझिए कि जब हमारे पास सर्कल के अंदर सेंटर के ऊपर एंगल कितना होता है स्टूडेंट, 360 डिग्री होता है, तब इस सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या कहा मैंने कि व्हेन एंगल इज 360 डिग्री देन एरिया कितना होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिए हम जिस सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं वो भी सर्कल का ही हिस्सा है, इसलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जब सेंटर पर एंगल 360 डिग्री तब इसके एरिया की बात कर रहे हैं। कब, जब हमें यहाँ पर माइनस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो यदि मैं कहूं कि 1 डिग्री एंगल हो जाए तब यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। और यदि एंगल कितना हो जाए, थीटा, एंगल कितना हो जाए, थीटा, किसके थ्रू, इस आर्क के थ्रू, तब यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा सेक्टर का एरिया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट, क्या कहा मैंने कि यानी हमें यहाँ पर सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर फाइंड करना है सर्कल का। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रेडियस गिवन होगी, एंगल गिवन होगा, और हम इस फॉर्मूले का यूज करके क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। और यदि हमारे पास रेडियस हो और एंगल हो और हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालने की पूछे तो हम इस फॉर्मूले का या तो इसका या इसका किसी का भी यूज करो, हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, एंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैपिटल ए से। किसके बिटवीन हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। तो हमें पता है, देखो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये किसका फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क का। माइनस सेक्टर का एरिया क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट, तो रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, जो माइनस सेक्टर का एरिया उसमें रेडियस कितनी है, आर स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पाई आर थीटा इंटू आर। क्या किया मैंने यहाँ पर, जो पाई आर स्क्वायर थीटा था उसके अंदर एक आर को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख लिया। आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ से देखिए मैं क्या करता हूँ, इस 2 को नीचे लेके आ जाता हूँ, तो पाई आर थीटा अपॉन क्या रह जाता है, 360 डिग्री रह जाता है। ठीक है, क्या किया मैंने, इस 2 को एल के नीचे लेके आ गया, यानी लेंथ ऑफ आर के नीचे लेके आ गया। तो पाई आर थीटा किसके इक्वल हो गया, एल अपॉन 2 के, और यही पाई आर थीटा अपॉन 360 कहाँ दे रखा है मेरे को, माइनस सेक्टर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री की वैल्यू जो है एल अपॉन 2 उठाकर कहाँ रख देंगे, वहां पर रख देते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पर 1/2 इंटू एल, L/2 या 1/2 इंटू एल बात एक ही है, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, आर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रिलेशन आ गया है किसका, कि लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ माइनस सेक्टर का रिलेशन आ गया। क्या है, माइनस सेक्टर का एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल इंटू आर, यानी लेंथ ऑफ आर्क इंटू आर। तो यानी हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का एक तरह से दूसरा फॉर्मूला भी आ चुका है। तो इस तरह से हमारे पास एरिया ऑफ माइनस सेक्टर फाइंड करने के 2 फॉर्मूले हो चुके हैं। कौन कौन से, एक तो ये वाला फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और एक कौन सा हो गया, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आर। तो कब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यदि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रेडियस और एंगल दे रखा है तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, कौन सा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और यदि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दे रखी है तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि क्या है, रिलेशन है किसका, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ माइनस सेक्टर का। क्लियर स्टूडेंट, तो यह हुआ हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब बात करते हैं मेजर सेक्टर का एरिया हमें निकालना हो तब हम क्या करेंगे, तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये मेजर सेक्टर का एरिया भी किसके अंदर बन रहा है, सर्कल के अंदर। माइनर सेक्टर का एरिया भी कहां पर है, इस पूरे सर्कल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस पूरे सर्कल के एरिया में से यदि हम इतना सा पोर्शन हटा दे, इतना सा पोर्शन का मतलब माइनर सेक्टर का हटा दे पोर्शन, यानी एरिया हटा दिया जाए, तो देखिए हमारे पास केवल क्या बचता है, मेजर सेक्टर का एरिया बचता है। यानी हटाने का मतलब हमें क्या करना है, माइनस करना है। किस में से, पूरे सर्कल में से हमने किसका एरिया हटा दिया, माइनर सेक्टर का। मतलब एरिया ऑफ सर्कल में से हम क्या माइनस कर देंगे, माइनर सेक्टर का एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो मेजर सेक्टर का अगर हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से हम क्या करेंगे, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे। तो किसका हमारे पास एरिया जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया। क्लियर स्टूडेंट, व्हाट इज माय पॉइंट। नाउ वी विल सी सेगमेंट। अब हम यहाँ पर सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो था कंप्लीट सेक्टर, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने यहाँ पर सेक्टर के अंदर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पढ़ा हमने। क्या फॉर्मूला होता है इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री और हाफ इंटू एल इंटू आर। अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मेजर सेक्टर का एरिया हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है। और हमने पढ़ा लेंथ ऑफ आर्क को फाइंड करना, यानी एल, लेंथ ऑफ आर्क। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, या तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री यूज कीजिए, या फिर इसको कैंसिल आउट करके 2 को 360 से, सॉरी 360 को 2 से, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180 डिग्री। क्लियर। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा है सेक्टर के बारे में। अब पढ़ेंगे हम सेगमेंट के बारे में कि सेगमेंट क्या होता है। इससे पहले कि आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये तो पढ़ा हमने सेक्टर के बारे में। अब पढ़ते हैं अपन सेगमेंट के बारे में कि सेगमेंट क्या होता है। तो सेगमेंट को यूं समझिए कि एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल डिवाइड सर्कल इनटू 2 पार्ट, देन 1 पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। क्या मतलब है इसका, कि जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल की एक कॉर्ड यदि सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है तो 1 पार्ट क्या कहलाएगा, सेगमेंट। ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, लेकिन इस सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। यानी छोटा हिस्सा क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट, और बड़ा वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। तो समझना है स्टूडेंट, सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट होता है कि सर्कल को यदि कोई भी कोड 2 पार्ट में डिवाइड कर दे तो छोटा वाला हिस्सा तो क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट, और बड़ा वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। किसका एरिया फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट का। मतलब ये वाला पोर्शन का एरिया में निकालना है। ये सर्कल है, यानी इस वाले पार्ट का हमें क्या करना है, यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसको इसमें समझते हैं। ये हो गया हमारे पास सेंटर सर्कल का, ये हो गई इसकी कोड। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर, ये हो गई रेडियस। अब यहाँ पर आप देखिए, हमें सिर्फ फाइंड करना है इतने से पोर्शन का एरिया। इतना सा पोर्शन मतलब ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि माइनर सेगमेंट है। तो क्या करेंगे, इससे पहले आप यहाँ पर देखिए, इस वाले को देखिए, यहां से लेकर ये यहां तक, ये किस तरह का दिख रहा है हमारे को, कुछ इस तरह, जो अभी हम जस्ट पढ़ के आए, यानी माइनर सेक्टर जैसा दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, माइनर सेक्टर जैसा। और इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये चीज है। यानी कहने का मतलब, यदि माइनर सेक्टर के एरिया में से हम इस ट्राइंगल को हटा दें, किसको हटा दे, ट्राइंगल को, तो बचता है क्या हमारे पास, केवल और केवल माइनर सेगमेंट बचता है। क्या बचता है, माइनर सेगमेंट। क्या कहा मैंने कि मुझे इतने से पोर्शन का एरिया निकालना, तो ये देखिए, ये सर्कल के अंदर बन रहा है माइनर सेक्टर। कौन, इस तरह का शेप। तो यदि मुझे इतने से पोर्शन का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पूरे माइनर सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो किसका एरिया जाएगा हमारे पास, माइनर सेगमेंट का। यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें फाइंड करना है।
तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यही तो कहा हमने कि माइनस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया हटा दे। ट्राइंगल का एरिया हटाने का मतलब माइनस करना उसे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस सेगमेंट का। अब हमें पता है एरिया ऑफ माइनस सेक्टर क्या होता है, अभी अभी हमने निकाला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब बात करते हैं अपन एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यदि स्टूडेंट यहाँ पर 90 डिग्री है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ कि यदि सेंटर पर इस आर के थ्रू कौन सा एंगल बना है 90 डिग्री, तब आप यहाँ पर यूज कर सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला। ओनली वन केस, जब सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा हो 90 डिग्री, लेकिन ऑल एंगल सबटेंड कर रहा हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल का आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा वाला। समझ में आया स्टूडेंट, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ट्राइंगल का, आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पूरा किसका है, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का। ये फॉर्मूला क्या होता है, किसके क्या कब यूज करते हैं इसका, जब हमारे पास यहाँ पर कोई ट्राइंगल दे रखा हो, कोई सा भी ट्राइंगल। यदि ट्राइंगल की ये 2 साइड्स हमें दे रखी है, समझना बात यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ट्राइंगल की 2 साइड्स दे रखी है और यहाँ पर हमें एंगल दिया हुआ है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। इसलिए हमने यहाँ पर आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा लिया है। और अगर यहाँ 90 डिग्री हो तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या, माइनस सेगमेंट का एरिया। अब बात करते हैं कि हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए वही बात है कि यदि पूरे सर्कल में से, क्या कहा हमने, पूरे सर्कल, देख सर्कल ड्रॉ करते हैं अपन, ये हो गया सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड कोड के थ्रू। तो ये तो है मेजर सेगमेंट, ये क्या है माइनर सेगमेंट। तो पूरे सर्कल में से यदि मैं माइनर सेगमेंट का एरिया हटा दूं, मतलब माइनस कर दूं, तो बचता क्या है मेरे पास, मेजर सेगमेंट का एरिया। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और अभी अभी हमने निकाला माइनस, ये वाला एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का, जो कि क्या है पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट हम माइनस कर दे तो। और ये कब यूज करते हैं हम, जब हमें ट्रायंगल की 2 साइड्स और उसके बिटवीन एंगल दे रखा हो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए। तो स्टूडेंट यदि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रेडियस दे रखी हो, एंगल दे रखा हो, तो हम यहाँ पर माइनस सेगमेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और मेजर सेगमेंट फाइंड करने के लिए हम इस पूरे फॉर्मूले का यूज करेंगे, सॉरी इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने 15.2 एक्सरसाइज में काम आने वाले बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पर समझा है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, सेक्टर। सेक्टर में 2 चीजें पढ़ी थी, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। सेगमेंट को भी समझा, इसमें भी 2 एरिया थे हमारे पास, मेजर और माइनर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके लिए इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।